ऐसा कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब जायज है, पर अब सवाल ये है कि अगर प्यारी अपने भाइयों जैसे प्यारे दोस्त की होने वाली पत्नी से हो जाए तो प्यार की कुर्बानी देनी चाहिए या जंग का ऐलान करना चाहिए। सीजन की शुरुआत एक फैशन शो से होती है जहां हम इस्तांबुल के मशहूर टेलर यानी दर्जी पेयामी को देखते हैं। उसका शो शुरू होने ही वाला होता है कि उसकी मेन मॉडल कहीं नजर नहीं आती। तभी मॉडल और पेयामी का बेस्ट फ्रेंड डिमिट्री रोमांस करने के बाद वापस आते हैं, जिसकी वजह से मॉडल का ड्रेस खराब हो चुका था। पर पेयामी घबराने के बजाय वहीं खड़ा खड़ा ड्रेस सेट करता है और उसका शो हमेशा की तरह बहुत हिट जाता है। इसी खुशी को मनाने के लिए ये सब पेयामी के घर पार्टी करने जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि डिमिट्री की जल्द शादी होने वाली है, जबकि पेयामी ने कभी लड़कियों पे ध्यान ही नहीं दिया। उसका सारा फोकस सिर्फ उसके करियर पे है। तभी पेयामी की सेक्रेटरी सूजी उसे आके खबर देती है, जो सुन के उसका रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके जान से प्यारे दादा की मौत हो गई थी और उन्हीं के फ्यूनरल के लिए वो अपने अबाई घर जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि पेयामी के पिता दिमागी तौर पे सही नहीं है। यही वजह है कि वो उनसे खिंचा खिंचा रहता है, क्योंकि उसका सारा बचपन वो अपने पिता की वजह से बच्चों के हाथों बुली होता रहा और उसके पिता का नाम मैड मास्टर मशहूर हो गया। तब उसे उसके दादा ने संभाला और एक पिता के प्यार देते हुए उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। यही नहीं, उसे इस माहौल से दूर रखने के लिए इस्तांबुल भेज दिया, जहाँ सबके लिए पेयामी के पिता मर चुके हैं। और जब उसकी दादी उसके साथ इस्तांबुल जाने की बात करती हैं, तो उसके हाथों के तोते उड़ जाते हैं। पर वो अपनी दादी और पिता को ऐसे अकेले भी छोड़ के नहीं जा सकता था, इसलिए अपने साथ ले आता है। अब कुछ देर सुकून के लिए पेयामी अपनी शॉप चला जाता है, क्योंकि उसका काम ही उसकी जिंदगी का सुकून है। जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने काम में बहुत माहिर है और मिनटों में अपनी काबिलियत से कमाल ड्रेस बना लेता है। जिसके बाद सूजी उसे आके बताती है कि डिमिट्री बहुत नाराज है, क्योंकि उसके और उसकी होने वाली पत्नी का शादी का ड्रेस बिल्कुल सही नहीं सिला। जिस पे सूजी और पेयामी फौरन डिमिट्री के घर पहुँचते हैं और वहाँ पेयामी पहले डिमिट्री का साइज लेना शुरू करता है। उसे इंची टेप ना इस्तेमाल करता देख के डिमिट्री और पेयामी में शर्त लग जाती है कि पेयामी गलत नाप रहा है, पर वो भूल गया था कि पेयामी अपने काम में कितना अच्छा है, जिस पर डिमिट्री हार जाता है। अब डिमिट्री की होने वाली पत्नी एस्वेट के माम की बारी आती है, पर इनके परिवार में एक रवायत थी कि शादी वाले जोड़े में शादी से पहले कोई भी बाहर का आदमी दुल्हन को नहीं देख सकता। जिस पर डिमिट्री पेयामी को अपनी महारत यहाँ दिखाने का कहते हुए आंखों पे पट्टी बांध के नाप लेने का कहता है और पेयामी मान भी जाता है। डिमिट्री जब एस्वेट को लेने जाता है तो यहाँ हम डिमिट्री का एक और ही रूप देखते हैं, जिसने एस्वेट को सजा देने के लिए एक बॉक्स में बांध रखा था। एस्वेट की हालत खराब थी और वो डिमिट्री से बहुत डरी भी हुई थी, ऐसे जैसे डिमिट्री उसे जबरदस्ती शादी कर रहा हो। डिमिट्री उसे मजीद डरते हुए खामोशी से अपने ड्रेस की मेजरमेंट करवा के वापस आने का कहता है। डिमिट्री की माँ एस्वेट के मुंह कवर करके उसे मेजरमेंट के लिए ले जाती है, जहाँ आंखों पे पट्टी बांधे पेयामी उसकी मेजरमेंट लेता है और डरी हुई एस्वेट खांसती रहती है। कॉल आने पर डिमिट्री की माँ वहाँ से चली जाती है और पेयामी भी एस्वेट को मेजरमेंट लेने के बाद भेज देता है। तभी सूजी को कॉल आती है, क्योंकि उसने पेयामी के पिता के लिए केयरटेकर की ऐड दी थी। उससे ऊंची ऊंची बात करने पर पेयामी डांटने लगता है, क्योंकि उसके और सूजी के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता था। रात घर आके पेयामी देखता है कि नई जगह पे आके मैड मास्टर ने तमाशा लगा रखा है और यहाँ उसका कोई केयरटेकर भी नहीं है। फिर पेयामी की दादी उन्हें डांटते हुए चेन से बंधवा देती है। ये सब पेयामी को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो फिर भी खामोश रहता है। अपने रूम में आके वो अपने दादा का एक बॉक्स निकालता है, जिसमें उसे उसके पिता की शादी की तस्वीर थी, पर उसकी माँ का फेस सही नजर नहीं आ रहा था। तो अपनी माँ को ढूंढना ही पेयामी अब अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। अगली सुबह पेयामी को उसकी मेड आके बताती है कि मैड मास्टर की केयरटेकर आ गए है। पेयामी जब उसे मिलने जाता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि एस्वेट है, पर पेयामी ने उसे देखा नहीं था, इसलिए उसे पहचान नहीं पाता। सीन्स एस्वेट के पास में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि डिमिट्री और एस्वेट कजिन्स हैं और एस्वेट के माता पिता सिर्फ डिमिट्री का पैसा देख के अपनी बेटी को ऐसी जहालत के हाथों में दे रहे हैं और उसकी एक सुनने को भी तैयार नहीं है। फिर उस दिन एस्वेट ने सूजी और पेयामी की बातें सुन ली थी, इससे केयरटेकर बन के पेयामी के घर पहुँच जाती है, जहाँ वो हर वक्त मैड मास्टर के साथ रहेगी और यहाँ की कोई बात भी बाहर नहीं निकलेगी। यही नहीं, उसका फोन भी इन लोगों के पास रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के उसे मैड मास्टर के पास ले जाया जाता है, जो उसे देख के खुश हो जाता है, जिस पर पेयामी मजीद कोई भी टेस्ट लिए बगैर एस्वेट को रख लेता है। सीन्स डिमिट्री के घर पे शिफ्ट होते हैं, जो एस्वेट कैसे शादी से एक हफ्ता पहले गायब होने पर गुस्से से पागल हुआ पड़ा था और सारा इल्जाम एस्वेट के पेरेंट्स को देते हुए उनकी बहुत बेइज्जती करता है। पर डिमिट्री के पिता उल्टा उसको खड़ी खड़ी सुना देते हैं, क्योंकि वो डिमिट्री के पागलपन और निकम्मेपन से बहुत तंग थे। इसी वजह से पिता और बेटे में बिल्कुल नहीं बनती है। सीन्स पेयामी और उसकी दादी पे शिफ्ट होते हैं। उसकी दादी बगैर टेस्ट के एस्वेट को जॉब पे रख लेने पे ज्यादा खुश नहीं थी। तभी एस्वेट उन्हें मैड मास्टर के रूम में बुला के उसकी चेन खुलवा लेने के लिए मना लेती है, जो पेयामी की दादी को मजीद परेशान कर देता है। एस्वेट जब मैड मास्टर को बाहर खेलने लाती है
तो उसके पास की एक झलक से हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने असल में उसे अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट सीन में प्यामी की दादी एस्वेट को बुला के बताती है कि एस्वेट को यहाँ मैड मास्टर के केयरटेकर बन के रहना है, तो उसे मैड मास्टर से शादी करनी होगी क्योंकि वो बेशक दिमागी तौर पे बच्चा है पर है तो एक आदमी ही, और कल को कुछ गलत होने से रोकने के लिए उन्हें ऐसा करना होगा। यहाँ हमें एस्वेट के पास की एक और झलक देखने को मिलती है। पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का भी एक पागल बेटा था और उन्होंने एस्वेट को घर लाके उसी के साथ रखा था, यानी एस्वेट का बचपन भी मुश्किल ही था। प्यामी डिमिट्री से मिलने जाता है तो उसे एस्वेट के घर से भागने का पता चलता है। डिमिट्री प्यामी से उसे एस्वेट को ढूंढने में मदद करने का कहता है। दोनों ही बेचारे इस बात से अनजान थे कि एस्वेट तो प्यामी के घर पर है। खैर प्यामी का कहना था कि उसे एस्वेट को कुछ वक्त देना चाहिए, क्या पता वो खुद ही वापस आ जाए, लेकिन डिमिट्री के सर पे तो खून सवार था जो देख के प्यामी भी थोड़ा परेशान हो जाता है। रात उसके वर्कशॉप पे काम करते वक्त एस्वेट उससे बात करने आती है कि वो मैड मास्टर से शादी नहीं करना चाहती, जिस पर प्यामी उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना होगा, उसकी दादी पुराने ख्यालात की हैं और वो उन्हें संभाल लेगा। जिसके बाद प्यामी एस्वेट को अपनी मॉडल बना के ड्रेस डिजाइन करने लगता है, पर सामने पड़ा अपना वेडिंग ड्रेस देख के एस्वेट की हालत बिगड़ने लगती है और इसके लिए सिचुएशन को और मुश्किल करने के लिए प्यामी उसे वो ड्रेस पहनने को कहता है। पर तभी मैड मास्टर के वहाँ आने पर एस्वेट बच जाती है और उसे लिए वहाँ से निकल जाती है। प्यामी और डिमिट्री के पिता साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जिस पर डिमिट्री रात जबरदस्ती सेलिब्रेशन प्यामी के घर रखने को कहता है। अब घर आते ही प्यामी सबको स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है कि मैड मास्टर गेस्ट के सामने न आए। डिमिट्री अपने परिवार के साथ पहुँच के यहाँ भी एस्वेट के गुम होने का तमाशा करता प्यामी की दादी के सामने अपने परिवार को शर्मिंदा कर देता है और एस्वेट फिर प्यामी के इतने समझाने के बाद मैड मास्टर को अकेला छोड़ के इनकी बातें सुनने पहुँच जाती है। जाहिर है तमाशा ना हो तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। प्यामी डिमिट्री को रोकने के लिए बाहर लॉन में ले जाता है, जबकि एस्वेट के पिता उसे देख लेते हैं। वो उनसे बचती मैड मास्टर के रूम में जाती है तो उसे वहाँ नहीं मिलते। एस्वेट उसे ढूंढते बाहर जाती है तो मैड मास्टर प्यामी और डिमिट्री के पास पहुँच चुका था और दूसरी तरफ एस्वेट के पिता भी उसे ढूंढते उसके पास पहुँच जाते हैं। अब प्यामी के बाकी नौकर मैड मास्टर को अपना परिवार बता के सिचुएशन संभाल लेते हैं, जबकि एस्वेट के पिता किसी को भी एस्वेट के वहाँ होने का नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। गेस्ट के जाते ही प्यामी एस्वेट पे भड़क उठता है और इसे खड़ी खड़ी सुनाते हुए नौकरी से निकाल देता है। अगले दिन एस्वेट प्यामी से माफी मांगते हुए घर से निकल जाती है, पर प्यामी सबसे ज्यादा खुश नजर नहीं आता, ऐसे जैसे उसे एस्वेट पसंद आ गई थी। यही वजह है कि जिंदगी में पहली बार वो अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाता। वहाँ डिमिट्री के साथ साथ अब उसके माता पिता भी एस्वेट के पेरेंट्स पे प्रेशर डालना शुरू हो जाते हैं। तभी एस्वेट अपने पिता को कॉल करके मिलने बुलाती है, जो डिमिट्री सुन लेता है और उनके पीछे चला जाता है। डिमिट्री को देख के एस्वेट अपने पिता से मिले बगैर ही वहाँ से भाग निकलती है, जिस पर डिमिट्री अपने गुंडों के साथ उसका पीछा करता है, जहाँ एस्वेट उसके हाथ भी लग जाती है। पर शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, जिस पर वो एक बार फिर डिमिट्री के नाक के पीछे से निकलती वहाँ से भाग जाती है और प्यामी के घर पहुँच के उसकी दादी से नौकरी वापस देने की रिक्वेस्ट करती मैड मास्टर से शादी के लिए तैयार हो जाती है और प्यामी की दादी उसे बताए बगैर एस्वेट की शादी मैड मास्टर से कर देती है। सीन्स डिमिट्री पे शिफ्ट होते हैं, जब एस्वेट के पिता पे हाथ उठाते सच बुलवाने की कोशिश करते हैं, पर एस्वेट के पिता को खुद कुछ पता होता तो वो बता पाते ना। उसकी बदतमीजी देखते हुए उसके पिता उल्टा उसी पे हाथ उठाते उसे घर से निकाल देते हैं। सीन्स प्यामी पे शिफ्ट होते हैं, जो भेस बदल के कहीं जाता नजर आता है, पर कहाँ ये आगे पता चलेगा। वहीं डिमिट्री अपने पिता के हमेशा उसके साथ ऐसे बुरा बर्ताव रखने की वजह से डिसहार्ट हुआ पार्क में बैठा एक डॉग से बातें करता अपना दिल हल्का करता है। अगली सुबह प्यामी की दादी आके उसे बता देती है कि उन्होंने एस्वेट को वापस नौकरी पे रख लिया है, जो सुन के प्यामी तो हैरान होता ही है, साथ ही साथ सूजी भी सुन के बहुत हैरान होती है। वो दोनों डिमिट्री के घर पहुँचते हैं, जहाँ डिमिट्री हमेशा की तरह आके फिर तमाशा लगाता है और अपने पिता को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जिसके बाद वो और प्यामी बाहर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे का सहारा और बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं डिमिट्री के माता पिता के पास की एक झलक से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक छोटी सी बच्ची को रात के अंधेरे में ऑर्फनेज के बाहर छोड़ देते हैं। अब ये बच्ची कौन है और ये दोनों उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये आगे पता चलेगा। सीन सूजी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे पता चल जाता है कि एस्वेट को एजेंसी ने नहीं भेजा है। वहीं मैड मास्टर एस्वेट को सुबह सुबह उठते हुए शरारत करते प्यामी की वर्कशॉप में पहुंच जाता है। एस्वेट उसे वहां से निकालने की नाकाम कोशिश कर रही होती है कि वो एस्वेट को वेडिंग ड्रेस पहनाने की जिद लगा देता है। अब मैड मास्टर को कौन काबू कर सकता था, इसलिए एस्वेट ड्रेस पहन लेती है। तभी प्यामी भी वहाँ आ जाता है, जो बाजू की मार्गुमेंट देख के अंदाजा लगा लेता है कि यही डिमिट्री की होने वाली पत्नी एस्वेट है। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि डिमिट्री के पिता हमेशा से चाहते थे कि वो उनके हिसाब से चीजें करते हुए एक परफेक्ट बेटा बने, पर उल्टा हमेशा प्यामी ऐसा करता रहा और डिमिट्री के पिता
की नजर में अच्छा बनता रहा, पर डिमिट्री भी डिमिट्री था। वो अपनी चीज कभी भी प्यामी के हाथ नहीं लगने देता था। सीन्स प्रेजेंट में वापस प्यामी और एस्वर्थ पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ एस्वर्थ प्यामी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके यहाँ होने का डिमिट्री को ना बताए, क्योंकि वो डिमिट्री जैसे वहशी इंसान से शादी नहीं करना चाहती। अब डिमिट्री नीचे प्यामी का इंतजार कर रहा था और प्यामी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस सिचुएशन को मजीद खराब करने सूजी प्यामी को एस्वर्थ का सच बताने पहुंच जाती है और उन दोनों की बातें सुन के डिमिट्री वहाँ आ जाता है। अब डिमिट्री को तो ये भी नहीं पता था कि ये दोनों प्यामी की केयरटेकर की बात कर रहे हैं। इससे प्यामी डिमिट्री से दो बातें छुपाने के लिए झूठ बोलता है। वो लोग मीटिंग के लिए घर से जाने ही लगते हैं कि डिमिट्री को स्टेज पर एस्वर्थ का ब्रेसलेट मिल जाता है, पर प्यामी ये कहते हुए बात संभाल लेता है कि ये ड्रेस के साथ फंसा आया था जो शायद यहाँ गिर गया। लेकिन डिमिट्री तो जैसे प्यामी की जान छोड़ने को तैयार नहीं था। अब इस शक के खत्म होने पर वो वेडिंग ड्रेस देखने वर्कशॉप में चला जाता है, जहाँ उसके आने का पता चलने पर एस्वर्थ पहले ही ड्रेस उतार के मैड मास्टर के साथ चेंजिंग रूम में छुप जाती है और इतनी टेंशन के बाद प्यामी और एस्वर्थ जैसे तैसे डिमिट्री से बच जाते हैं। सूजी प्यामी के लिए परेशान खुद ही उसके पीछे से एस्वर्थ को वार्न करने चली जाती है कि वो जिस भी मकसद से इस घर में आई है उसे यहीं रोकती यहाँ से चली जाए, पर इससे पहले वो एस्वर्थ के बारे में कोई सच जान पाती प्यामी की दादी के वहाँ आने पे वो वहाँ से चली जाती है। एस्वर्थ को जब उसके ब्रेसलेट के गायब होने का एहसास होता है तो वो पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढती है, पर वो घर में होता तो उसे मिलता ना। उसे उदास देख के मैड मास्टर उसके लिए ब्रेसलेट बना के उसे पहनाता है। वहाँ पे हमें डिमिट्री की औरतों को लेके इतने बुरे ख्यालात सुन के मजीद परेशान हो जाता है। सूजी को प्यामी से बात करके अंदाजा हो जाता है कि प्यामी एस्वर्थ का सच जानता है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि प्यामी जैसा हार्टलेस इंसान किसी अनजान लड़की की मदद क्यों कर रहा है। आखिर प्यामी उसे इस मसले से दूर रहने का बोलता काम में लग जाता है, पर फिर ध्यान नहीं दे पाता, जहाँ उसे उसके दादा की बात याद आती है कि हमेशा वही करो जो सही है, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो वो फिर एस्वर्थ को डिमिट्री से प्रोटेक्ट करने का फैसला कर लेता है। डिमिट्री के घर जाने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता ने कंपनी में जो पोजीशन एस्वर्थ के पिता को डिमिट्री और एस्वर्थ की शादी के बाद देनी थी वो अभी दे दी है, जबकि सबको ऐसा ही लगता है कि एस्वर्थ को छुपाने वाला उसका पिता ही है, क्योंकि एस्वर्थ तो इस्तांबुल में किसी को नहीं जानती, जिस पर डिमिट्री मजीद भड़क के वहाँ से चला जाता है। एस्वर्थ प्यामी के घर आने पर उसकी मदद के लिए शुक्रिया करती है, जहाँ प्यामी उसे बताता है कि वो उसे डिमिट्री से बचाने के लिए लंदन भेज देगा। यहाँ दोनों को ऐसे क्लोज आया बात करता देख के प्यामी की दादी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, उन्हें मैड मास्टर के रूम में एस्वर्थ के पिक्चर्स में उसके हाथ में पहना वो ब्रेसलेट भी नजर आ जाता है, जिस पर उन्हें शक हो जाता है कि ये ही डिमिट्री की होने वाली पत्नी है। सीन्स प्यामी और एस्वर्थ पे शिफ्ट होते हैं, जो प्यामी का ड्रेस पूरा करने वर्कशॉप में जाते हैं और वहाँ अपने इमोशंस पे काबू ना पाते हुए किस कर लेते हैं, जो प्यामी की दादी भी देख लेती हैं। एस्वर्थ ऐसे रोज प्यामी को रात को छुप के कहीं जाता देख के उस पे नजर रखने लगती है। अगली सुबह प्यामी एस्वर्थ और मैड मास्टर को लेके बोट की सैर पे जाने के लिए निकल जाता है। सीन्स डिमिट्री पे शिफ्ट होते हैं, जो जानता था कि उसके पिता ने किसी वजह से एस्वर्थ के पिता को ये पोजीशन दी है, और यही जानने के लिए वो अपने पिता के पास जाता है। पर उसके पिता का कहना था कि आज तक उन्होंने अपने जिस प्लान का उसे बताया है वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए वो इस मसले से दूर रहे। वहाँ पे आमी की दादी अपना शक दूर करने के लिए डिमिट्री के घर पहुँचती है और बड़ी प्लानिंग से एस्वर्थ की तस्वीर देख के अपना शक दूर कर लेती है, लेकिन कुछ भी सच बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। सीन्स एस्वर्थ पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्यामी और उसके पिता करीब आने लगते हैं। वो इमोशनल हुए अपने जाने के बाद प्यामी को मैड मास्टर का ख्याल रखने का कहती है। यहाँ हमें इन दोनों की आंखों में भी एक दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आता है। वहाँ डिमिट्री का एस्वर्थ को ढूंढने के लिए पागलपन दिन ब दिन बढ़ता देख के प्यामी भी परेशान होने लगता है। रात में एस्वर्थ मैड मास्टर के सोने के बाद उसके पास बैठ ही रोते हुए प्यामी के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देती है, जो पीछे खड़ा प्यामी सुन लेता है। सीन्स डिमिट्री पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने पिता की प्लानिंग जानने के लिए उनके रूम में ऑडियो कैमरा लगा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि एस्वर्थ वो बच्ची है जिसे पास में डिमिट्री के पेरेंट्स से ऑर्फनेज में छोड़ा था और वो उनकी बेटी नहीं है। इन लोगों ने उस मासूम बच्ची की प्रॉपर्टी के लिए उसे चुराया और प्रॉपर्टी अपने नाम करके उसे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया। यही वजह है कि वो पागलों की तरह उसकी शादी डिमिट्री से करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम है। अब तो डिमिट्री और जुनूनी हुआ उसे ढूंढने लगता है और बहुत सोचने पर उसे एहसास हो जाता है कि एस्वर्थ प्यामी के घर पे है। वहाँ एस्वर्थ प्यामी का पीछा करती उसका सच जानने के लिए उसकी गाड़ी में छुपती साथ चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि प्यामी एक बिल्कुल अलग रूप और पहचान के साथ एक थिएटर में म्यूजिक बजाता अपने दादा की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। एस्वर्थ जब प्यामी का नाम लेती है उसका पूछती है तो कोई प्यामी को वहाँ नहीं जानता था, तभी प्यामी वहाँ आता बात संभाल के एस्वर्थ को अलग ले जाता उस पे गुस्सा करने लगता है और फिर उसे गाड़ी में जाके उसका इंतजार करने का कहता है। वहाँ डिमिट्री प्यामी के घर पहुँच के ठीक ठाक फसाद करता है और उसकी दादी को प्यामी के लिए मैसेज देता है कि प्यामी उसे सुबह होते ही मिलने आए। सीन्स वापस प्यामी पे शिफ्ट होती हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो रूप बदल के ये सब इसलिए कर रहा है ताकि अपनी माँ को ढूंढ सके। और नेक्स्ट
नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि उसकी माँ को ये सब पता है पर वो उसके सामने आने को तैयार नहीं, जिसमें उसे लगता है कि प्यामी की ही बेहतरी है। इसके बाद प्यामी को घर जाने पर डिमिट्री का जवाब मिलता है तो वो एस्वर्ड काफी परेशान हो जाते हैं। प्यामी की दादी एस्वर्ड को सब सच बता के प्यामी को बचाने का कहती है पर प्यामी एस्वर्ड को साइड पे रहने का कहते हुए खुद मसला हल करने की बात करता है। उसके वहाँ से जाने पर प्यामी की दादी अभी भी एस्वर्ड को इस मसले को हल करने का कहती है और अगर एस्वर्ड ने ऐसा ना किया तो वो मैड मास्टर एस्वर्ड की शादी का सच प्यामी के सामने रखने की धमकी देती है। प्यामी को परेशान देख के उसकी दादी उसे गन भी दे देती है क्योंकि वो जानती है कि डिमिट्री कितना पागल आदमी है और अब तो बात गहरत पे आ चुकी है। अगली सुबह प्यामी और एस्वर्ड डिमिट्री से बात करने जाते हैं पर डिमिट्री तो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में आया प्यामी को बुरी तरह मारने लगता है और फिर उस पे गन टान लेता है, जो देखते हुए एस्वर्ड प्यामी की गन लिए वहाँ आ जाती है। अब प्यामी इन दोनों के बीच में खड़ा सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है पर दोनों के सर पे खून सवार था जिस पे दोनों ही गोली चला देते हैं जो बीच में खड़े प्यामी को लग जाती है, जिसे जख्मी देख के एस्वर्ड और डिमिट्री उसके पास आते हैं और इसी इमोशनल मोमेंट पे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।